भाई सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। एक नई अपडेट निकल कर आ रही है कि जो कैट में हमारे पास फैसला चल रहा था ग्रुप डी को लेकर, अब उसे सुप्रीम कोर्ट लेकर जाया जा रहा है। मुझे बस इतनी सी एक सिंपल सी चीज बताइएगा कि अगर हाई कोर्ट ने 4 से 5 महीने लगा दिए, कैट ने 3 से 4 महीने लगा दिए, सुप्रीम कोर्ट क्या 1 साल तक नहीं खींचेगा इस फैसले को? आप एक चीज खुद रख के सोचिएगा, चाहे आप टेंथ वाले हैं, चाहे आप आईटीआई वाले हैं। जब ये भर्ती सुप्रीम कोर्ट बाई चांस चली गई, जो कि बिल्कुल तैयार है जाने के लिए, सब कुछ तैयार कर दिया है जिन लोगों को लेकर जाना है, तो एक चीज मुझे बताइएगा, एक डेट आएगी, उसके बाद 3 महीने दे दिए जाएंगे, फिर एक डेट आएगी, फिर 4 महीने दे दिए जाएंगे। जो वैकेंसी 2025 में आनी थी वो तो गई गई, ये 2026 तक केस जाएगा, 2026 की वैकेंसी गायब। तो आप एक चीज समझिएगा, इसमें लाभ किसका हो रहा है? टेंथ वालों का, आईटीआई वालों का, या फिर रेलवे का? इसमें लाभ हो रहा है केवल रेलवे का, और लड़ाया जा रहा है किसको? टेंथ और आईटीआई वालों को। आज थोड़ी सी चीजों को गौर से समझिएगा, क्या मुद्दा है, क्या है, कैसे है। आप एक चीज नॉर्मल सी समझिएगा, ये अभी जो हाल ही में आप सभी को पता है, अभी हाल ही में कैट का जो फैसला है वो चल रहा है। इन दो चीजों को लेकर समझिएगा, अगर कैट का फैसला आईटीआई के पक्ष में आता है, तब भी अगर कोशिश ये की जाए, टेंथ का फैसला आईटीआई के पक्ष में आए, तब भी इस भर्ती को यहीं पर रोक दिया जाए, कहीं और लेकर नहीं जाया जाए। और आईटीआई और टेंथ के पक्ष में आए, तब भी इस भर्ती का भर्ता न बनाकर इस चीज को यहीं रोक दिया जाए। आपने बहुत संघर्ष करा, अच्छे से लड़े, बहुत मुद्दे स्टूडेंट के उठाए, लेकिन अब स्टूडेंट का आईटीआई और टेंथ जीत हार ही मुद्दा नहीं है, भविष्य भी एक मुद्दा है। अगर ये भर्ती बाई चांस आप सुप्रीम कोर्ट लेकर जा रहे हो, तो एक चीज समझिएगा, 2-2 3-3 महीने बाद की एक एक डेट मिलेगी, और एक एक साल कैसे निकल जाएगा, 1.5 साल 2 साल कैसे निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। ना 2025 की भर्ती का, ना 2026 की भर्ती का, सब कुछ भर्ता बन जाएगा। इसीलिए जो भी फैसला आए उसको वहीं पर रोक देना, सुप्रीम कोर्ट इसे मत लेकर जाना। अगर सुप्रीम कोर्ट लेकर चले गए तो मान लीजिएगा 1 साल से 2 साल का आपका पता नहीं चलेगा कहां गई भर्ती, क्या हुआ। क्योंकि एक डेट हाई कोर्ट में तो फिर भी 1-2-3-4 महीने बाद दी जाती है, सुप्रीम कोर्ट में जब 3-3 4-4 महीने बाद केवल ये बताया जाए कि अगली डेट ये है, अगली डेट ये है, तो कोई लाभ नहीं है उस चीज का। आप 2025 की वैकेंसी को खत्म कर देंगे, 26 की वैकेंसी को खत्म कर देंगे, होगा क्या? होगा स्टूडेंट का भविष्य बर्बाद। इसके लिए 3 मुद्दे आपको उठाने चाहिए, जो भी इन चीजों को लेकर आगे बढ़ रहा है, 3 मुद्दों को लेकर आगे बढ़े। वो 3 मुद्दे ये हैं कि सबसे पहली चीज तो ये है कि जो हमारे पास भर्ती है, उसमें आगे से एक चीज कर सकते हैं आप, अब जो फैसला है उसको यहीं पर विराम देने के बाद, आगे से जो भी हो, जो भी भर्ती आए, उसमें टेंथ की भी भर्ती आए, साथ के साथ आईटीआई की भी भर्ती आए, दोनों की भर्ती आए। टेंथ की भर्ती नॉन टेक पोस्ट के लिए आए, और आईटीआई की भर्ती टेक्निकल पोस्ट के लिए आए, और दोनों की साथ में निकले, है ना। और मैं ये कहूं कि भाई टेक्निकल पोस्ट रेलवे में ज्यादा है, आप सभी को पता है। बेशक आईटीआई वालों की भर्ती ज्यादा आ जाए, लेकिन पैरेलली जब वैकेंसी का नोटिफिकेशन आए 2025 के नाम से, 2026 के नाम से, तो टेंथ और आईटीआई वालों दोनों के लिए वैकेंसी आए, और नॉन टेक के लिए टेंथ को दे दो, और टेक्निकल के लिए आईटीआई को दे दो, है ना। आगे से इस मुद्दे को रखो आप, क्योंकि आगे फिर भर्ती आएगी, फिर उसका भर्ता बनेगा। इसीलिए अभी ये चीज क्लियर करके चलो। दूसरा, जो भी कोर्ट का फैसला है उसे यहीं पर विराम दे दो। जो भी कैट फैसला दे, 1 महीने का टाइम दिया गया था, जो भी फैसला है उसको यहीं विराम देके स्टूडेंट को पेपर देने दो। अगर बाई चांस सुप्रीम कोर्ट में चलेगी मेरे भाई, तो खत्म है, सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है ना, सब कुछ उनका तैयार है, जाने वाली है भर्ती। तो इस चीज को यहीं पर रोकने की एक कोशिश करो, जो भी फैसला है उससे संतुष्ट होकर। मैं ये नहीं कह रहा आईटीआई के पक्ष में आएगा, मैं ये नहीं कह रहा टेंथ के पक्ष में आएगा, जिसके भी पक्ष में आई, बस यहीं पर थोड़ा सा विराम देके इस चीज को रोकने की कोशिश करना। तीसरा, जो ग्रुप डी है ना, ग्रुप डी आगे से जो भी वैकेंसी आए, उसमें जोनल रेफरेंस जो है, जोन वाइज प्रेफरेंस जो है, उसको भी खत्म किया जाना चाहिए। जैसे अभी हाल ही में आरपीएफ एसआई का फाइनल रिजल्ट आया, उसमें जिसके जैसे मार्क्स होंगे उस हिसाब से उस पर जोन भरवाए जाएंगे, और उस हिसाब से उसको पोस्टिंग दे दी जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप 32,000 सीट में से फाइट कर रहे हैं 500-700 सीटों पर, है ना, जोन में डालकर। आप क्यों ना पूरे के पूरे 32,000 सीटों पर फाइट करें। तो इसी वजह से जोनल रेफरेंस को हटाकर आपको केवल लास्ट में प्रेफरेंस भरी जानी चाहिए, जिसके जैसे मार्क्स उसको वो जोन मिल जाए। ऐसा ना हो आप चंडीगढ़ जोन में है, 67 नंबर पर सिलेक्शन हो गया, आप चेन्नई जोन में है, आपका 72 नंबर पर सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये जो हमारे पास गैप है ना, ये डिफरेंस खत्म होना चाहिए। जिसके जैसे मार्क्स उस हिसाब से जोन उसे मिल जाए, जोन की प्रेफरेंस भरवाई जाए। तो ये 3-4 पॉइंट है।
3-4 पॉइंटों में मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसमें फायदा किसी का नहीं है, ना ही 10th वालों का, ना ही आईटीआई वालों का, भविष्य बर्बाद दोनों का है। क्योंकि दो ऐसा तो है नहीं कि जब तक फैसला नहीं आएगा आईटीआई वाले पेपर दे लेंगे या फिर 10th वाले दे लेंगे, पेपर कोई नहीं दे पाएगा। 1.5 2 साल 3 साल ये भर्ती इतनी लंबी खिंचेगी जिसका कोई हिसाब नहीं। अगर यकीन नहीं है, यूपीएसआई की भर्ती 2016 की, टीचिंग की भर्ती जो 2018 में आई थी, उसके रिजल्ट निकाल कर देख लेना। 2-2 3-3 साल भर्ती खिंची है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, है ना? तो अगर आप कितने भी बड़े, मैं ये कह रहा हूं, कितने भी बड़े आपके घर में विधायक हो, सांसद हो, टेक्निकल हो, एक चीज याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट आपका नहीं है ना? जब भर्ती खिंचेगी तो आप भी बाहर बैठ के ऐसे ही देखोगे, है ना? कैप लगा लोगे वो बात अलग है, धूप नहीं लगेगी, लेकिन बैठना आपको ही पड़ेगा देखने के लिए। वहां पर आप सुप्रीम कोर्ट के जज को, सांसद विधायकों से नहीं कह दोगे रिजल्ट दे दो। तब भर्ती 3-3 4-4 महीने तक जाती रहेगी, चंदा इकट्ठा होता रहेगा, घर बनते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। बात ही है। ठीक है? तो उम्मीद है इस चीज को आप समझ पाए होंगे। जो भी आपकी नजर में, जो भी इस चीज के मुद्दे को उठा रहे हैं, उनसे इस चीज को रखो। भाई जहां पर ही इस पर विराम देकर इन 3 मुद्दों को उठाओ, जोनल प्रेफरेंस को हटा दिया जाए। अगली बात है, 10th और आईटीआई की भर्ती को अलग अलग करके साथ में निकाला जाए, और जल्दी से जल्दी इस भर्ती के जो भी भरता है उसको खत्म करके नई भर्ती का एक सही ड्राफ्ट तैयार करवा के इस भर्ती को हो जाने दो बस। ठीक है? और सुप्रीम कोर्ट की तैयारी है, मान लीजिए 1-2 दिन में आपको देखने को मिल जाएगी भर्ती सुप्रीम कोर्ट चली गई है। ठीक है? तो इस चीज का मुद्दा आप उठाओ, आपको उम्मीद है चीज समझ में आएगी जो मैंने आपके पास मुद्दा रखा। ठीक है? अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करेंगे, और इस वीडियो को उन सभी लोगों तक पहुंचाएंगे जो इस चीज को लेकर परेशान है, आईटीआई और 10th के मुद्दे को लेकर। लड़ना बंद करो और इस चीज को उन लोगों तक पहुंचाओ जिस चीज की आवाज को उठा रहे हैं। क्लियर है? जो इस चैनल पर नए हो उसे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको सटीक और सही न्यूज हमेशा दी जाती है। बाकी हम अच्छे से भी तैयारी करते हैं। ग्रुप डी वाले बच्चे, अभी प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगी, 10 मिनट शो के नाम से, और भी है, तो एक बार उसे भी देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा ग्रुप डी में हेल्प भी मिलेगी। ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।